ओके चलेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो कल मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट इस जोन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग कॉल बाय नहीं करेंगे, और इस जोन के यहाँ पर आके सपोर्ट लेकर अगर नीचे की तरफ आएगा तब हम लोग पुट बाय करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद बताया था कि भाई ये जो लेवल है इसका ये जो जोन है, जोन के नीचे जब तक नहीं आएगा और यहाँ पर टच करके टाइम पास नहीं करेगा तब तक हम लोग कॉल बाय की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। और इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग पुट बाय की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो आप पुराना वीडियो देखिए, कल का वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा मैं किस हिसाब से आप लोगों को बताया था और जोन को क्यों मैंने इतना इंपॉर्टेंट देता हूँ। ठीक है। ये दो जोन है, जोन को क्यों मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ, मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है। तो आप देखते हैं अभी मार्केट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आज कैसे कामकाज हुआ है वो देखते पहले, है ना। तो आप देखो मार्केट में यहाँ पर देखो, बड़ा कर देता हूँ। अब देखो मार्केट भले वो मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद वो टच किया, टच करके यहाँ से अगर रिवर्सल होता तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो क्या किया, ऊपर चला गया। लेकिन ऊपर जाएगा तो हम लोग के पास अच्छा कैंडल नहीं बना है। अगर अच्छा कैंडल बनता तो हम बाय की तरफ जाते। ठीक है। तो पहला कैंडल हमारा रेड है, तो हमें वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को ट्रेड मिलता तो हम लोग जरूर करते। लेकिन यहाँ पर देखो ये कैंडल देखो। ठीक है। ये कैंडल में कैसे बाय कर लोगे, तो एक भी कैंडल यहाँ पर देखो, एक भी कैंडल अच्छा नहीं बनाया, ना तो ये बनाया ना ये बनाया, और यहाँ पर ये बनाया लेकिन बहुत दूर हो गया, तो हम यहाँ पर ट्रेड को नहीं ले सकते। ठीक है। अब देखो मार्केट टाइम पास मोड में चला गया, साइड पे जब यहाँ पर आया था मार्केट। ठीक है। जब यहाँ पर आया था तो इसका स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी नहीं डालूंगा, कुछ दिन देखने दीजिए मुझे, क्योंकि अभी तक वो सक्सेसफुली मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो एक हफ्ता तो ट्रेड ही नहीं कर पाया और अभी से फिर स्टार्ट किया हूँ। तो अभी पहले मुझे इस चीज़ को करने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है, क्या है, मैं रिवील करूंगा इस चीज़ को। ठीक है। अब देखो मार्केट में एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर देखो ये लो है, लो को उसने ब्रेक किया, वो उसी ये जो सेटअप है इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है कि मार्केट जब तक इसके नीचे तो आया, लेकिन आने के बाद तुरंत वो ऊपर चला गया। तो इससे क्या कहता है, अगर कोई यहाँ पर सेलर है, मान लो यहाँ पर कोई किसी ने यहाँ पर किसी ने बाय किया है, बायर को ट्रैप करके वो ऊपर तो गया, जाके तुरंत लिक्विडिटी स्वीप के लोग यहाँ पर उसका यहाँ पर डे लॉ के नीचे उसका स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, तो वो बाद में करूँगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ये यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है। यहाँ पर ट्रेड लिया, मैं अपना ट्रेड भी दिखाता हूँ, एक मिनट। मैं अपना ट्रेड भी लगा, देखो ये पहला ट्रेड, हाँ ये पहला ट्रेड है, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है। देखो यहाँ पर मैंने बाय किया था, इस कैंडल पे बाय किया था, और यहाँ से यहाँ मेरा 1:1 होता है, 1:1 बुक किया मैंने। बाकी का मैं कंजर्वेटिव मैंने यहाँ पर मतलब जो एंटी था, एंटी के थोड़ा सा ऊपर मैंने स्टॉप लगा, 1-2 रुपया ऊपर मैंने लगा दिया था। आगे उसके बाद आने के बाद ये यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पाया, चलो ठीक है, नहीं गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया इस कैंडल पे। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो मेरे ये प्लॉट यहाँ पर बुक किया, पहला जो 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक किया और दूसरा जो है वो यहाँ पर बुक कर लिया, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो कोई हिट हो गया तो फिर जो जा रहा है नीचे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने का। ठीक है। अब देखो ये ज़्यादा अच्छा है, तो ये चल रहा है, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि मार्केट में सबसे पहला जो है कि मार्केट, मेरा नेटवर्क भी थोड़ा स्लो हो गया। देखो अभी क्या हुआ कि मार्केट में इस जगह पे देखो यहाँ पर उसने लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वो अगर ब्रेक किया है, अगर उसको जाना नीचे है तो उसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ से उसने इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बना, सेकंड कैंडल यहाँ पर बनाया, बनाने के बाद मुझे समझ में आ गया तो मैंने यहाँ पर एंट्री लिया, तुरंत मैंने यहाँ पर 1:1 मैंने बुक किया। बुक करने के बाद 1:1 ये जो सपोर्ट है मेरा, ये जो सपोर्ट मतलब मेरा जोन है, जोन पे मैंने यहाँ पर बुक किया 50%। बुक करने के बाद मैंने इसको क्या किया, 50% बुक किया, बुक करने के बाद उसको एंट्री पे लाके मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है। एंट्री पे स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस लगाने के बाद मैं ट्रेड चलेगा, वो गया था ऊपर, थोड़ा सा ऊपर गया था, वो देखो यहाँ तुरंत वो रिवर्स हो गया, तो रिवर्स हो गया तो अपन कुछ नहीं कर सकते, वो नीचे चला गया। फिर देखो यहाँ पर कोई भी अच्छा कैंडल नहीं बनाया, देखो ना तो कोई बेयरिश कैंडल अच्छा बनाया, कोई भी कैंडल बनाया नहीं, तो हमें ट्रेड नहीं मिला, तो नहीं मिला। फिर यहाँ पर आने के बाद फिर दोबारा मैं सोचा कि चलो यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। यहाँ पर देखो मैंने एक ट्रेड लिया था, दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक ट्रेड लिया था मैंने। यहाँ पर जब ट्रेड लिया था तो मैंने एंटी यहाँ इस कैंडल, देखो एरो दिख रहा है, देखो ये यहाँ पर मेरा एग्जिट था। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने
पूरे एंड टाइम पे मैंने एंट्री लिया था। एंट्री लिया, लेने के बाद थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ के मुझे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर कितना, ये 2 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट मैंने गवाया हूँ। ठीक है, वहाँ पर कितना पॉइंट कमाया था मैंने, करीबन, एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर करीबन यहाँ से यहाँ तक करीबन 25-30 पॉइंट कमाया था, 25 पॉइंट मैंने कमाया था। और यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट गवाया। ठीक है, 20 पॉइंट। तो मैंने गवाना है, मतलब अगर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, और टारगेट ले रहा हूँ, टारगेट मतलब 1:1 पे बुक कर रहा हूँ, उसके बाद आके स्टॉप लॉस ले रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा क्या हो रहा है कि मैं 25 पॉइंट कमाया हूँ। ठीक है, 25 पॉइंट कमाने के बाद मैंने 2 पॉइंट उसके बिहाफ पे मैंने 2 पॉइंट गवाया हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने गवाया हूँ, तो अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, तो इसी तरह हम ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ से नीचे जा रहा है तो मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और 30 पॉइंट का टारगेट लगाया, तो ऐसा नहीं है। हमारा टारगेट बड़ा रहेगा। ठीक है, और मतलब 25 पॉइंट का टारगेट लगाया और 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो ऐसे हमने काम नहीं करते। हम काम करेंगे तो फिर 10 से 12 पॉइंट, 10 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10 पॉइंट का ऐसे लेते हैं। और अगर टारगेट लेते कम से कम 25 से 30 पॉइंट का, तो 1:1 पे हम तो 25 पॉइंट का टारगेट रहता है और उसके बाद 10 पॉइंट का मेरा ऐसा रहता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम काम करते हैं। तो अभी क्या करना है कि हम अभी देखते हैं कि मार्केट का कल लिए हम लोग कौन सा लेवल लेंगे। ठीक है, तो कल शायद बिजी रहूँगा मैं, तो अभी तक शादी से घर नहीं गया हूँ, तो देखते हैं अभी कल क्या होता है, क्योंकि कल थोड़ा रस्म वगैरह है, तो इसकी वजह से हम लोग इधर, मुझे इधर रुक के रखा है मेरे भैया ने, तो उसकी वजह से मैं इधर रुकता हूँ। कल देखते, कल अगर मैं टेक कर पाऊँगा तो आप लोग को वीडियो, हाँ वीडियो तो मिलेगा, लेकिन शाम तक मतलब दोपहर तक वो रस्म होता है, तो पता मिलेगा। तो मैं दोपहर को मैं वीडियो बना के आप लोग को, मतलब 3 बजे के बाद वीडियो बना के आप लोग अपलोड करूँगा, लेकिन टेक करूँगा कि नहीं वो कन्फर्म। ठीक है, तो जो भी है मैं अपना आपके साथ ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, क्योंकि मैंने कहाँ पर ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, वो सब आपके सामने ही दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे कोई ये नहीं कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट होगा आपको दिखाऊंगा, जो लॉस होगा नहीं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है, चलो अभी कल का स्टडी रखते हैं। जो हमारा रूल है 15 मिनट तक, तो 15 मिनट में जाते हैं। जाने के बाद ये जो जोन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं अभी, क्योंकि ये जोन चला आएगा यहाँ पर। ये हो गया हमारा पहला जोन, ये हो गया हमारा टाइम पास सबसे ज़्यादा केस। तो यहाँ पर हमारा पहला जोन हो गया, और ऊपर के लिए ये इंटेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, जिसको ब्रेक करेगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन मार्क करके रखो। क्यों, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक लाइन मार्क कर रखो, क्योंकि इसको ब्रेक करेगा तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट कितने वो भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 70 पॉइंट आराम से थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मतलब मान लो कि 25-30-20-22 पॉइंट मिल गया, आपको निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि कल डीके होने का चांस भी नहीं है, क्योंकि डीके जितना होना था आज हो गया। ठीक है, डीके जितना होना था वो आज हो गया, कल इतना जल्दी नहीं होगा, फ्राइडे तक डीके बहुत कम आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप देखो मार्केट में अगर कॉल हमारी, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको बड़ा कर देते हैं। पहले इस लेवल को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, लेवल को समझते हैं। अब इसको समझते हैं। देखो मार्केट अभी जोन के अंदर है, जोन के बीच में नहीं, जोन के बीच होता तो ये होता, लेकिन ये दोनों जो एरिया है उसके बीच में, मतलब इसके अंदर है, जोन के अंदर है। ठीक है, जो जोन मार्केट है उसके अंदर है। तो हम क्या करेंगे कल, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद आज का लो हमारा ये है, तो ये जब तक गैप डाउन होने के बाद, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे जाएगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है, जब तक पुल बैक नहीं आएगा, पुल बैक आके ये जोन के पास नहीं आएगा, पास आने के बाद जब वो बियरिश कैंडल बनाएगा, अच्छा बियरिश कैंडल बनाएगा, तब जाके हम एंट्री लेंगे। और एंट्री लेने के बाद हमारा पहला जो टारगेट रहेगा, पहला जो हमारा 1:1 पे बुक करेंगे, बुक करने के बाद पहला जो हमारा टारगेट रहेगा 1:1 बुक करने के बाद मेरा जो टारगेट है वो रहेगा ये एक मिनट, पहला हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,000
23,924, ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद हम लोग मतलब 1:1 के बाद हम लोग तो टेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस तभी लगाना एंट्री के ऊपर। मतलब एंट्री मान लीजिए आपने 130 पे लिया सपोज, ठीक है, 120 पे पकड़ लीजिए, ठीक है, 120 पे आपने एंट्री ली, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 1:1 आने के बाद वो 121 पे रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो 21 पे लगा के जब तक ये टच नहीं करेगा तब तक हम लोग निकलेंगे नहीं, भले हमारा 21 टच कर दे, मतलब स्टॉप लॉस हिट कर दे, या तो फिर हमें टारगेट हिट कर दे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 बाई 1 2 कैंडल नीचे, 2 कैंडल नीचे, 2 कैंडल नीचे हम लोग टेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। टेलिंग स्टॉप कैसे लगाना है पुराना वीडियो देखिए जाके, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका। तो अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ओपन होता है, नीचे ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। जब तक ये जोन को क्लियरली ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ट्रेड कब करेंगे, जब 9 AM की लाइन को टच करके या क्रॉस करके जा रहा है, या फिर इस जोन को टच करके जा रहा है और हमारा वॉल्यूम जो है वो पुराना पिछला वॉल्यूम से ये वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ट्रेड जो करेंगे वो कहाँ तक करेंगे, देखिए कहाँ तक करेंगे, वो भी आप लोगों को लेवल 1:1 पे बुक करेंगे। बुक करके ये जो लेवल है 24,153 तक, ये हमारा ट्रेड पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो ये जोन तक रहेगा, ठीक है, 24,220, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो कौन सा लेवल पे काम करेंगे हम, हम लोग ये जो रहेगा 24,000, एक मिनट पहले देख ले रहे कौन सा लेवल रहेगा हमारे पास। क्या होगा कि ये जो लेवल रहेगा 24,000 24,550, एक मिनट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेवल, फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा, इसी पे हम काम करेंगे, इंदा मनी पे काम करेंगे। अगर हम लोग नीचे की तरफ काम करते हैं तो हमारा रहेगा 24,100 का लेवल, हाँ 24,050 का लेवल रहेगा, ठीक है। ये हमारा लेवल रहेगा दोनों साइड का। तो ऊपर का लेवल देने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे है। अभी देखिए यहाँ पर जाने के लिए कम से कम यहाँ से मार्केट अगर जाएगा कम से कम 200 पॉइंट मार्केट कल ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि वॉर सिचुएशन है और ट्रम्प उधर से हमला कर रहा है, इधर इराक से भी हमला हो रहा है, तो क्रूड ऑयल भी बहुत ऊपर है। एक मिनट देखते क्रूड ऑयल का क्या हाल है। क्रूड ऑयल 5% ऊपर है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल अगर डे कैंडल पे हम लोग जाके देखें तो इसमें 5% ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कल का जो ट्रेड करेंगे तो हम लोग ऊपर का लेवल तो भूल जाओ आप लोग, क्योंकि नीचे का लेवल मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और बाकी तो कुछ है नहीं मार्केट में, क्रूड भी ऊपर है, देखो कल का, देखो अभी गिफ्ट निफ्टी देखो डाउन जा ही रहा है, कोई मतलब पूरा दिन भर में वो डाउन ही जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हम लोग कल जो काम करेंगे वो सेल साइड में देखेंगे, इसलिए मैं आपको ऊपर का लेवल नहीं दे रहा हूँ। तो अगर जाता है ऊपर तो आपको पता ही, पुराना वीडियो आप लोग देख ही रहे हो, तो उसी हिसाब से आप काम करना और आगे देखेंगे क्या होता है। और कल का जो मार्केट है वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि आप लोग जो नए ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए टेंशन होगा। तो हम लोग तो देखिए बहुत दिन हो गया ट्रेड करते करते, तो हम लोग भले कम लॉस कम प्रॉफिट कमाए, लेकिन लॉस छोटा से छोटा लेंगे। अभी 2 पॉइंट का लॉस लिया मैंने आपके सामने, तो इसी की वजह से काम करना है, तो उसी हिसाब से काम करना है कि भाई मेरा कैपिटल बचा रहे, ठीक है, यह ध्यान रखना, ठीक है। और तो कुछ बताने के लिए है नहीं। मार्केट अगर स्टॉप लॉस दे रहा है तो स्टॉप लॉस बुक करो, अगर टारगेट दे रहा है तो टारगेट लेके टेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहो, ठीक है। अभी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि वॉर सिचुएशन है और इधर से इंडिया बिक्स भी 13+ हो गया है। देखो इंडिया बिक्स आज 3% आप पे, डे कैंडल में जाते हैं हम लोग, डे कैंडल में जाए तो देखो 3% आप पे, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको 3% आप पे, 3.5% आप पे। तो ये ध्यान में रखना कि मार्केट कभी भी सडनली मूव दे सकता है, समझ गए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोगों को समय मतलब कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।